बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चे, मशक नंबर 3.2 में आज हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 12 और 13। प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक डिटेल से सॉल्व कर चुके हैं। आज हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे? तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 12 की स्टेटमेंट देखें। एक सेकेंडरी स्कूल में 125 तलबा में से हर एक दर्ज झैल में से कम एक खेल में हिस्सा लेता है, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। ठीक है, तो 60 तलबा क्रिकेट खेलते हैं, 70 तलबा फुटबॉल खेलते हैं, 40 तलबा हॉकी खेलते हैं। सबसे पहले बच्चे हम लिख देंगे जो तलबा क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को सी से जाहिर कर देंगे, सी फॉर क्रिकेट। ठीक है, फिर जो तलबा फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल को एफ से जाहिर कर देंगे। फिर हम लिख देंगे जो तलबा हॉकी खेलते हैं और इसे एच से जाहिर कर देंगे। अब बच्चे यहाँ पर हम लिखेंगे एन, एन मतलब नंबर्स, और सी क्रिकेट खेलने वाले अफराद की तादाद। देखें कितनी है, 60 तलबा की, तो 60 लिख देंगे। फिर बच्चे इधर कॉमा डालकर एन एफ, फुटबॉल खेलने वाले तलबा, फुटबॉल खेलने वाले तलबा की तादाद, ये देखें कितनी है, 70। ठीक है, एन तादाद को जाहिर करता है। फिर एन, और फिर हॉकी खेलने वाले तलबा की तादाद, हॉकी खेलने वाले देखें कितने बच्चे हैं, 40। ठीक है बच्चे, अब बच्चे यहाँ पर देखें 25 तलबा क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो क्रिकेट को सी से जाहिर कर देंगे, इधर एन लगा देंगे, और फुटबॉल को एफ से। ठीक है, कितने तलबा हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ये देखें 25। ठीक है, अब बच्चे उन्होंने हमें ना ये कॉमन बताए हुए हैं मुश्तरिक, कि जो 125 तलबा में से जो 25 तलबा हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। जब मुश्तरिक बताए हुए हैं तो इधर तकाते का साइन लगेगा। ठीक है, फिर एन, अब यहाँ पर देखें 15 तलबा फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, एफ फुटबॉल, एच हॉकी। कितने तलबा खेलते हैं, ये देखें 15। अब ये भी उन्होंने हमें मुश्तरिक बताए हुए हैं तो इसे भी तकाते से जाहिर कर देंगे। अब बच्चे देखें 10 तलबा क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, इससे भी एन क्रिकेट सी तकाते एच फॉर हॉकी। कितने खेलते हैं, 10। ठीक है, अब उन्होंने हमें पूछा है कि कितने तलबा तीनों खेल खेलते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे एन क्रिकेट यूनियन हॉकी यूनियन फुटबॉल। ये यूनियन क्यों लगाया कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले टोटल तलबा कितने हैं। ठीक है, यानी इसकी टोटल तादाद कितनी है वो देखें कितनी है, 125। तो इधर हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 125, सी यूनियन एच यूनियन एफ, यानी टोटल तलबा कितने हैं, 125। अब हमने मालूम क्या करना है कि कितने तलबा तीनों खेल खेल सकते हैं, यानी जो क्रिकेट भी खेल सकते हों, हॉकी भी खेल सकते हों और फुटबॉल भी। अब ये बच्चे हमने मुश्तरिक बताने हैं जो तीनों खेल खेल सकते हो, मुश्तरिक हमने बताने हैं, तो इसे हम ऐसे तकाते से जाहिर करेंगे। ठीक है बच्चे, अब बच्चे तो जो 3 सेटों वाला फॉर्मूला था, अब यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये बच्चे आपकी बुक के पेज नंबर 49 पर उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसी के मुताबिक अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बच्चे ये देखें, एक रफ पेज पर मैंने अपना फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, अब इसी के मुताबिक ये देखें एन, फिर हमने सारी वैल्यू यूनियन वाली वैल्यू लिख ली है, ये वाली लिख लेंगे। ठीक है, क्रिकेट यूनियन हॉकी यूनियन फुटबॉल। ठीक है, इक्वल, फिर ऐसे स्टार्ट से लिखना शुरू कर देंगे। पहले हम लिख लेंगे एन क्रिकेट प्लस एन फुटबॉल प्लस एन, ये देखें सी की जगह एन हॉकी लिख देंगे। ठीक है बच्चे, पहले हमने तीनों वैल्यूज जो 3 सेट हैं उनके यूनियन वाली वैल्यू लिख लेनी है, फिर हमने एक एक सेट को अलग करके लिख लेना है। जब आपने सेट को अलग कर करके लिखना है उसके साथ प्लस लगाना है। फिर बच्चे हमने 2-2 सेट लिख लेने हैं, यानी पहले माइनस एन, पहले ये लिख लेंगे, सी तकाते एफ। ठीक है, फिर माइनस एन एफ तकाते एच। ठीक है, जब 2 सेट लिखने हैं फिर आपने माइनस साथ में लगाना है, माइनस एन सी तकाते एच प्लस, फिर ये जो हमने फाइंड आउट करना है सारी वैल्यूज का तकाते वो इधर लिख देंगे। ठीक है, प्लस एन
सी तकाते एच तकाते एफ। पहले बच्चे हमने यूनियन वाला सेट लिख लेना है, फिर एक एक सेट को अलग करके लिख लेना है, फॉर्मूले में उस पर प्लस लगा देना है। फिर अब जब आपने दो दो वैल्यू का सेट अलग करना है तो इसके साथ माइनस लगा देना है। फिर जब तीनों वैल्यू के तकाते वाली रकम लिखनी है तो उसके साथ प्लस लगेगा। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, सी यूनियन एफ क्या है हमारे पास 125, एन सी देखें हमारे पास 60, ठीक है, प्लस एन एफ देखें हमारे पास 70, एन एच हमारे पास है 40, माइनस एन सी तकाते एफ है हमारे पास 25, माइनस एन एफ तकाते एच देखें हमारे पास है 15, माइनस एन सी तकाते एच है हमारे पास 10, ठीक है, प्लस एन सी तकाते एच तकाते एफ हमने मालूम करना है, ठीक है बच्चे। अब 125 को वैसे ही लिखा रहने देंगे और ये वाली वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखें बच्चे 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 15 और माइनस 10, ये देखें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 120। इधर हम लिख लेंगे 120 प्लस एन सी तकाते एच तकाते एफ, ठीक है। अब 125 को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, 120 को इधर ले आएंगे, इधर इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, इक्वल के इस साइड आएगा तो आके ये माइनस हो गया, तो हमारे पास रह गया एन सी तकाते एच तकाते एफ, ठीक है। अब 125 में से 120 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 5 इक्वल एन सी तकाते एच तकाते एफ, ठीक है। तो अब हम बच्चे यहाँ पर लिख देंगे तलबा जो तीनों खेल खेलते हैं, ठीक है, तलबा जो तीनों खेल खेलते हैं उनकी तादाद है 5, ठीक है बच्चे। अब ये तो हमने बता दिया कि तलबा जो तीनों खेल खेलते हैं, ठीक है, उनकी तादाद हमने बता दी, लेकिन उन्होंने हमें ये भी कहा है कि तमाम खेलों में शिरकत की तकसीम को जाहिर करने के लिए वेन इश्काल भी बनाएं। अब बच्चे हम इसकी वेन शक्ल भी बनाएंगे। अब बच्चे देखें, वेन शक्ल बनाने के लिए हमने ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और इसे यू का नाम दे देना है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर बच्चे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, एक सर्कल हम इधर ड्रॉ कर लेंगे और एक इधर कर लेंगे, लेकिन दोनों सर्कल्स ऐसे ड्रॉ करने हैं कि एक दूसरे को कट करें, ठीक है, जैसे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। ये दो सर्कल्स हो गए। अब बच्चे देखिए, इसे हम दे देंगे क्रिकेट का नाम, इसे दे देंगे हॉकी का। अब बच्चे 3 गेम्स थी हमारे पास, एक क्रिकेट, एक हॉकी और एक फुटबॉल, तो इसका मतलब हमें एक और सर्कल ड्रॉ करना होगा। अब वो सर्कल हम इधर ड्रॉ करेंगे, वो भी ऐसे करेंगे कि तीनों एक दूसरे को कट करें, ठीक है, ऐसे। इसे अब बच्चे हम एफ का नाम दे देंगे यानी फुटबॉल। अब बच्चे देखें, ये जो तीनों सर्कल्स हैं इनका कॉमन पार्ट ये है, ये देखें, इसमें देखें ये सी की लाइन आ रही है, ये एच की भी आ रही है और ये एफ की लाइन भी आ रही है, मतलब ये वाला इसका कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब बच्चे हमने यहाँ पर देखें वो तलबा जो तीनों खेल खेल सकते हैं, हमने मालूम किया था 5 तलबा ऐसे हैं जो तीनों खेल खेल सकते हैं, तो 5 को हम इधर ऐसे कॉमन पार्ट में लिख लेंगे, जो कि एच के हिस्से में भी आता है, सी के हिस्से में भी आता है और एफ के हिस्से में भी आता है, ठीक है। उसका कॉमन पार्ट अब हम इधर लिख देंगे। अब बच्चे देखें 25 तलबा क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। अब जो 25 तलबा है वो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। 25 तलबा क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब बच्चे 5 तो हमने इधर लिख लिया, अब 25 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो क्रिकेट और फुटबॉल का देखें कॉमन हिस्सा देखें कौन सा है, ये वाला, तो इधर हम ऐसे लिख देंगे 20। 25 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने 5 तीनों के कॉमन पार्ट में जो कॉमन हिस्सा था ना वहां पर लिख दिया है। अब 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आ जाता है, वो हमने इधर लिख लिया। अब बच्चे आप देखिए 15 तलबा फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। अब फुटबॉल और हॉकी का कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब 15 खेलते हैं
अब इसका भी हमने 5 इधर लिखा हुआ है कॉमन हिस्से में, तो 15 में से 5 माइनस करेंगे तो इसका रह जाएगा 10। अब फुटबॉल और हॉकी का कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये वाला, तो इधर क्या लिखेंगे 10। 5 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 5 हमने मुश्तरिक हिस्से में लिख दिया, जो कि तीनों सर्कल्स को, जहां पर तीनों सर्कल्स एक दूसरे को कट कर रही है ना, वहां पर हमने 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब 5 क्रिकेट में भी है, हॉकी में भी है, फुटबॉल में भी है, तो इसीलिए हम 5 माइनस कर दिया है। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट देखें, 10 तलबा क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलती हैं। अब क्रिकेट और हॉकी का कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये वाला। 10 तलबा खेलते हैं ना, तो यहाँ पर भी 10 से 5 माइनस करेंगे तो इसका कितना रह जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब बच्चे ये देखें 60 तलबा क्रिकेट खेलते हैं। अब अगर बच्चे आप गौर करें कि 60 क्रिकेट के कॉमन पार्ट में ये 5 भी आया हुआ है, तो 60 में से हम 5 को भी माइनस करेंगे, ये 5 भी सबका कॉमन है तो इसे भी माइनस करेंगे। अब ये जो 20 है ये भी क्रिकेट के हिस्से में आया हुआ है ना, ये क्रिकेट के हिस्से में है ना, तो 20 को भी माइनस कर देंगे ऐसे। ठीक है, 60 में से ये वाला 5 भी माइनस करेंगे, ये वाला भी और 20 भी, वो नंबर माइनस करेंगे जो क्रिकेट के हिस्से में आए हुए हैं, जो क्रिकेट के सर्कल को टच कर रहे हैं और इधर हमने लिखे हुए हैं। अब इससे माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 30। अब इसका मतलब क्रिकेट के इधर कितने प्लेयर लिखेंगे हम 30, 60 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने नंबर्स लिखे हुए हैं ना, हमने वो चीज़ भी देखनी होती है। अब बच्चे अगर आप अपनी बुक पर गौर करें, उन्होंने कहा है 40 तलबा हॉकी खेलते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे 40 लिख लेंगे। अब हॉकी के कॉमन पार्ट में ये देखें, एक तो 5 भी आया हुआ है, क्योंकि 5 का हॉकी का सर्कल इधर 5 में भी है, तो इसमें से ये वाला 5 भी माइनस करेंगे, ये वाला 5 भी माइनस करेंगे। ठीक है, और ये वाला 10 भी माइनस करेंगे, क्योंकि हॉकी के सर्कल में ना ये 10 भी इन्वॉल्व है, 10 भी शामिल है, तो -10 भी कर देंगे। ये देखिए, तो फिर हमारे पास कितने रह गए 20। तो यहाँ पर हॉकी के कितने प्लेयर आएंगे, कितने खिलाड़ी आएंगे, तलबा 20। ठीक है, जो हमने कॉमन जो हॉकी के हिस्से में आ रहे थे ना नंबर्स, वो माइनस करनी है। ये बस वेन डायग्राम, ये बस ना वेन शक्ल थोड़ी सी मुश्किल है, तवज्जो दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब बच्चे अपनी बुक पर देखिए, उन्होंने कहा है स्टेटमेंट में कि 70 तलबा फुटबॉल खेलते हैं। अब बच्चे इधर हम लिख लेंगे 70। ठीक है, अब फुटबॉल का ये वाला बॉक्स है, तो इधर कौन कौन से नंबर हैं ये देखें, एक तो 10 भी है, तो इसमें से 10, अब ये वाला 5 भी है, तो -5 कर देंगे। अब 20 भी, ये देखें ये फुटबॉल का सर्कल है ना, इसमें 20 भी है, तो -20 भी करेंगे। ये देखें, तो कितने प्लेयर हमारे पास बच जाते हैं 35, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 35। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है। इसकी वेन शक्ल थोड़ी सी मुश्किल है, प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, वॉइस मैसेज पर बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 13 की स्टेटमेंट देखें। एक सर्वे किया गया जिसमें 130 लोगों से इनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछा गया। सर्वे के नतीजे ने दर्ज झैल अदाद शुमार जाहिर किए। 40 लोगों ने कहा कि वो निहारी को पसंद करते हैं, 65 लोगों ने कहा कि उन्हें बिरयानी पसंद है, 50 लोगों ने कहा कि उन्हें कौरमा पसंद है, 20 लोगों ने कहा कि उन्हें निहारी और बिरयानी पसंद है, और 35 लोगों ने कहा कि उन्हें बिरयानी और कौरमा पसंद है। 27 लोगों ने कहा कि उन्हें निहारी और कौरमा पसंद है। अब उन्होंने कहा है कि 12 लोगों ने कहा कि उन्हें तीनों खाने निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद है। ये उन्होंने यहाँ तक स्टेटमेंट दी हुई है। अब पार्ट ए इसका देखें, कम से कम कितने लोगों को निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद है। फिर इनमें से कितने लोगों को जो भी खाना पसंद है उसकी तादाद कितनी है, यानी टोटल लोग कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट ए फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर बच्चे हमने लिख लेना है, ये देखें यहाँ पर हमने लिख लेना है वो लोग जो निहारी पसंद करते हैं उसे एन का नाम दे देना है,
और वो लोग जो बिरयानी पसंद करते हैं बी का, और वो लोग जो कौरमा पसंद करते हैं उसे के का नाम दे देना है। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है कम से कम कितने लोगों को निहारी बिरयानी या कौरमा पसंद है। यहाँ पर लिख लेंगे एन यानी तादाद निहारी पसंद करने वालों की। अब निहारी देखें कितने लोगों को पसंद है, ये देखें 40 लोगों को, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर हमने कॉमा डालकर एन यानी तादाद बिरयानी पसंद करने वालों की। अब बिरयानी देखें कितने लोगों को पसंद है, ये देखें 65 लोगों को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 65 कॉमा एन। अब बच्चे कौरमा पसंद करने वालों को, ठीक है, कौरमे को के से जाहिर कर देंगे। अब कौरमा देखें कितने लोगों को पसंद है 50 लोगों को, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 50, ठीक है बच्चे। अब बच्चे यहाँ पर देखें 20 लोगों ने कहा कि उन्हें निहारी और बिरयानी पसंद है, यानी दोनों पसंद है, तो एन तादाद निहारी को एन से बिरयानी को बी से। कितने लोगों ने कहा कि उन्हें निहारी और बिरयानी पसंद है 20, ठीक है, ये उन्होंने मुश्तरिक बताए हैं, तो इधर क्या लग जाएगा तकाते, ठीक है। अब आगे उन्होंने कहा है कि 35 लोगों ने कहा कि उन्हें बिरयानी और कौरमा पसंद है, तो एन बिरयानी को बी से कौरमे को की से, ठीक है। कितने लोगों को पसंद है 35, ये भी मुश्तरिक बताए हुए हैं, तो इधर भी ऐसे तकाते लग जाएगा, ठीक है। अब 27 लोगों ने कहा कि उन्हें निहारी और कौरमा पसंद है, ये देखें 27 लोगों ने कहा कि उन्हें निहारी और कौरमा पसंद है, एन निहारी कौरमा, यहाँ पर भी तकाते लग जाएगा। कितने लोगों ने कहा 27। अब 12 लोगों ने कहा कि उन्हें 12 लोगों ने कहा कि उन्हें तीनों खाने निहारी बिरयानी और कौरमा पसंद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन निहारी बिरयानी कौरमा। कितने लोगों को पसंद है 12। अब ये भी उन्होंने हमें मुश्तरिक बता दिया हुआ है कि इतने लोग हैं जिन्हें निहारी बिरयानी और कौरमा पसंद है, तो इधर भी तकाते लग जाएगा। हमने क्या मालूम करना है कम से कम कितने लोगों को, मतलब कितने लोग हैं जो निहारी बिरयानी और कौरमा पसंद करते हैं, ठीक है। ये नहीं उन्होंने कहा कि तीनों पसंद करते हैं, उन्होंने कहा कितने लोग हैं, मतलब टोटल लोग हमने बताने हैं। तो हमने क्या मालूम करना है एन नंबर निहारी बिरयानी कौरमे के टोटल लोग। जब हमने टोटल बताना है तो इधर क्या लग जाएगा यूनियन, ठीक है बच्चे। अब सेम जो आपकी बुक के पेज नंबर 49 पर फॉर्मूला है 3 सेट्स वाला, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये देखें बच्चे, पहले हम तीनों सेट्स का यूनियन लिख लेंगे, ये वाला, इधर किसका यूनियन आएगा एन निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा, ठीक है। फिर हम एक एक सेट को अलग करके लिखेंगे, पहले निहारी को अलग करके लिखेंगे, फिर बिरयानी को, फिर कौरमे को, और यहाँ पर क्या लगेगा प्लस लगेगा इनके दरमियान में, ठीक है। निहारी प्लस बिरयानी प्लस कौरमा, ठीक है। अब दो सेट को अलग करके लिखेंगे, जब दो सेट को अलग करके लिखेंगे तो इसके साथ क्या लगेगा माइनस nth काते बी, ठीक है। अब ये वाले सेट को अलग करके लिख देंगे, जब दो सेट को लिखना है तो इसके साथ क्या लगेगा माइनस लगेगा, ठीक है। जब एक एक सेट को तो प्लस लगेगा। अब ये तीनों सेट्स को अलग अलग करके लिख दिया। अब हम तीनों सेट्स के जो तकाते हैं उससे लिख देंगे और साथ में प्लस लगा देंगे, प्लस एन तकाते बी तकाते के। अब ये वाले हमने यूनियन फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर, तो इसे वैसे ही लिख देंगे एन यूनियन बी यूनियन के, ठीक है। अब एन निहारी पसंद करने वाले लोग हमारे पास कितने हैं 40, प्लस बिरयानी पसंद करने वाले लोग कितने हैं 65, प्लस कौरमे वाले कितने हैं 50, और निहारी और बिरयानी वाले लोग देखें कितने हैं 20, माइनस बिरयानी और कौरमे वाले देखें कितने हैं 35, माइनस निहारी और कौरमे वाले देखें कितने लोग हैं 27। फिर जब तीनों का तकाते लिखना है फिर प्लस लिखना है। अब तकाते वाले कितने लोग हैं जो निहारी बिरयानी कौरमा तीनों को पसंद करते हैं, वो है हमारे पास 12, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे, अभी एन यूनियन बी
यूनियन के। अब बच्चे ये वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे n यूनियन बी यूनियन के निहारी बिरयानी और कौरमे वाले टोटल लोग कितने हैं। अब ये वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 40 प्लस 65 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 35 माइनस 27 प्लस 12, ये देखिए। तो इसका हमारे पास आ जाता है 85, मतलब कम से कम 85 लोगों को निहारी बिरयानी या कोरमा पसंद है। अब बच्चे इसका पार्ट बी देखें, कितने लोगों को निहारी बिरयानी या कोरमा पसंद नहीं आया। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चे पार्ट बी इसका देखें, कितने लोगों को निहारी बिरयानी या कोरमे में से कोई भी पसंद नहीं आया। ठीक है, अब बच्चे इसका फॉर्मूला होता है एन यू। ये वाला जो u है ना, ये बच्चे यूनिवर्सल सेट को जाहिर करते हैं, मतलब कितने लोगों से पूछा गया खानों के बारे में। ठीक है, एन यू, इसमें से हम माइनस कर देंगे एन निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कोरमा, मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे कितने लोगों को निहारी बिरयानी या कोरमे में से कुछ ना कुछ पसंद है। ठीक है, अब बच्चे अगर आप अपनी स्टेटमेंट पर गौर करें, उन्होंने कितने लोगों से पूछा था, ये देखें। एक सर्वे किया गया जिसमें 130 लोगों से उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछा गया। इसका मतलब जो यू है यानी यूनिवर्सल सेट है, वो हमारे पास आ गया 130, कि उन्होंने 130 लोगों से उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछा। ठीक है, अब कितने लोगों को कम से कम निहारी बिरयानी या कोरमा पसंद है वो हम बताएंगे। ये देखें, अभी हमने मालूम किया है पार्ट 1 में एन यूनियन बी यूनियन के कि कितने लोगों को निहारी बिरयानी या कोरमा पसंद है, वो हमारे पास कितना आया था 85। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे 85। अब 130 में से 85 माइनस करेंगे, 130 माइनस 85 कितना आ गया हमारे पास 45। इसका मतलब 45 लोग हैं जिन्हें निहारी बिरयानी या कोरमा कुछ नहीं पसंद आया। क्या किया हमने इसे, एन यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, कि उन्होंने कितने लोगों से पूछा खाने के बारे में। तो उन्होंने 130 से पूछा था, उसे हमने माइनस कर दिया उन लोगों से जिनको कम से कम निहारी बिरयानी या कोरमे से कोई ना कोई पसंद है। तो 85 हमने मालूम किया था, तो हमने 130 में से 85 माइनस किया, तो इसका आ गया हमारे पास 45। अब बच्चे चलते हैं हम इसके पार्ट सी की तरफ। अब बच्चे देखें, कितने लोग दर्ज वाला खानों में से सिर्फ एक को पसंद करते हैं, निहारी बिरयानी या कोरमा। अब सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि निहारी पसंद करने वाले लोग। ठीक है बच्चे, तो बच्चे देखें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना, ये वाला जो हमने फॉर्मूला पुट किया है, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी निहारी आता होगा वो वैल्यू लिखेंगे। ये यूनियन वाली टोटल वैल्यू नहीं लिखेंगे। ये देखें एन, ये भी निहारी वाली वैल्यू है, ये लिख लेंगे। माइनस एन, यहाँ पर भी एन यानी निहारी आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू भी लिख लेंगे। ठीक है, और इधर भी निहारी और कोरमा आ रहा है, इसमें भी इसके साथ निहारी आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो काते के अब ये वाली वैल्यू तो लाजमी लिखेंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस ये अब ये वाले जो है ये तो लाजमी लिखेंगे। ठीक है, तीनों में लिखेंगे इसे, निहारी में भी, बिरयानी में भी, कोरमे में भी। जब भी बच्चे आपने ये मालूम करना है कि निहारी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो आपने फॉर्मूले में से वो नंबर्स निकाल के लिखने हैं जिसमें निहारी आता हो। ठीक है, ये यूनियन वाले नहीं लिखने, इक्वल के इस साइड वाले लिखने थे। तो जहाँ जहाँ पर भी निहारी आता था हमने लिख लिए। ठीक है, अब एन निहारी खाने वालों की देखें। अब निहारी खाने वालों की कितनी तादाद थी 40, इधर 40 पुट कर देंगे। अब देखें माइनस एन, एन तकाते बी हमारे पास कितना था -20। ठीक है, माइनस एन तकाते के हमारे पास देखें कितना है -27, प्लस एन तकाते बी तकाते के हमारे पास देखें कितना है 12। इस फॉर्मूले के मुताबिक ही हमने वैल्यूज लिख ली। ठीक है, जब निहारी मालूम करना है तो वो नंबर्स लिखने हैं जिसमें निहारी आता हो। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 40 -20 -27 +12,
तो कितना हमारे पास आ गया 5। इसका मतलब 5 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ निहारी को पसंद करते हैं। इधर हम लिख लेंगे 5 निहारी पसंद करने वाले लोग, ठीक है। 5 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ निहारी को पसंद करते हैं। अब बच्चे आगे हम मालूम करेंगे बिरयानी पसंद करने वाले लोग, ठीक है। अब बच्चे जब हमने मालूम करना है बिरयानी पसंद करने वाले लोग, तो फॉर्मूले में से वो वैल्यू लिखेंगे जिसमें बिरयानी आता हो, यानी बी आता हो। जैसे ये लिख देंगे n बिरयानी, फिर यहाँ पर भी बिरयानी आ रहा है तो ये वाली वैल्यू भी लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कौरमे के साथ भी बिरयानी आ रहा है तो इसे भी लिख देंगे, ठीक है। फिर हम तीनों वैल्यू का तकाते लिख देंगे, प्लस n निहारी तकाते बिरयानी तकाते कौरमा, ठीक है। ये यूनियन वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, बाकी जिस जिस वैल्यू में बिरयानी आता है वो वाली वैल्यू लिख देंगे। अब देखें बच्चे एन बी बिरयानी खाने वाले कितने लोग थे 65 माइनस एन तकाते बी हमारे पास देखे कितना था -20 माइनस एन बी तकाते के हमारे पास देखे कितना है -35, ठीक है। प्लस एन तकाते बी तकाते के हमारे पास कितना था 12। अब ये वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 65 -20 -35 प्लस 12, तो कितना हमारे पास आ गया 22। इसका मतलब कितने लोग हैं जो सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं 22। यहाँ पर हम लिख देंगे बिरयानी पसंद करने वाले लोग। यहाँ पर भी मुझे यकीन है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बिरयानी लवर्स ही होंगे, है ना, ठीक है बच्चे। अब हमने बिरयानी पसंद करने वाले लोग मालूम करने थे, तो हमने वो नंबर्स लिखे जिसमें बिरयानी आता हो। अब हम मालूम करेंगे कौरमा पसंद करने वाले लोग। अब बच्चे हमने कौरमा पसंद करने वाले लोग बताने हैं, तो के को कौरमे से जाहिर किया था ना, तो वो नंबर्स लिखेंगे जिसमें के आता हो। जैसे एन के, यहाँ पर -n बी तकाते के, ठीक है, -n n तकाते के कौन कौन से नंबर्स लिखेंगे जिसमें के आता हो, ठीक है। प्लस n, फिर तीनों का तकाते लिख देंगे n तकाते b तकाते के, ठीक है। अब देखें कौरमा पसंद करने वाले हमारे पास कितने लोग थे 50, ठीक है। और b तकाते के हमारे पास क्या था -35 और n तकाते के हमारे पास क्या था -27। और वो जो तीनों पसंद करते हैं निहारी बिरयानी और कौरमा, वो थे हमारे पास 12। देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 50 -35 -27 प्लस 12, तो कितना आया इसका 0। यानी कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनको सिर्फ कौरमा पसंद हो। इधर सारे बिरयानी लवर्स इकट्ठे हुए हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमने पार्ट सी भी सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने निहारी पसंद करने वाले लोग, बिरयानी पसंद करने वाले लोग और कौरमा पसंद करने वाले लोग बताए हैं। अगर आपने निहारी का बताना है तो आपने वो नंबर्स लिखने हैं जिसमें निहारी आता हो। अगर कौरमे का बताना है वो नंबर लिखने हैं जिसमें कौरमा आता हो। बिरयानी का बताना है तो वो नंबर्स लिखने हैं जिसमें बिरयानी आती हो, लेकिन यूनियन नहीं लिखना। अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट डी है इसका वेन इश्काल बनाएं। सबसे पहले हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, फिर यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लेना है। यहाँ पर बच्चे हमने एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब सेम हमने यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, लेकिन ऐसे करना है कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करें, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास 3 खाने हैं, ठीक है। एक ये तो हो गया निहारी का सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बिरयानी का सर्कल। अब हमने एक और सर्कल ड्रॉ करना है जो कि है कौरमे का। वो हम यहाँ पर करेंगे, वो भी ऐसे करेंगे कि तीनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करें, ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास बच्चे आ गया कौरमे का सर्कल। यहाँ पर हम लिखेंगे कौरमा, ठीक है। ये देखें बिरयानी निहारी कौरमा, इसका जो कॉमन पार्ट है ना वो ये वाला है। ये वाला क्यों है? क्योंकि इधर निहारी का सर्कल भी आ रहा है, बिरयानी का और कौरमे का सर्कल भी, ठीक है। अब हमने अपनी स्टेटमेंट पर देखा है
कि 12 लोगों ने कहा कि उन्हें तीनों खाने निहारी, बिरयानी और कोरमा पसंद है। अब बच्चे जो तीनों का कॉमन पार्ट है ना वो हम इधर लिखेंगे। कितने लोगों को निहारी, बिरयानी और कोरमा पसंद है? 12। तो 12 को इधर कॉमन पार्ट में लिख दिया। ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये देखें, 20 लोगों ने कहा कि उन्हें निहारी और बिरयानी पसंद है। अब निहारी और बिरयानी का कॉमन पार्ट ये वाला है। 20 लोगों ने कहा है ना, अब ये जो 12 है ये बिरयानी और निहारी का हिस्सा है ना, तो हम 20 में से 12 को माइनस कर देंगे। 0 से 2 नहीं माइनस हो सकता, इधर 1 कैरी किया तो 10, 10 में से 2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 8। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बिरयानी और निहारी पसंद करने वाले कितने लोग थे? 20। लेकिन हमने कॉमन पार्ट में 12 लिखा हुआ है, तो 20 में से जब 12 माइनस कर देंगे तो आ जाता है 8। तो उसे बिरयानी और निहारी के कॉमन हिस्से में लिख दिया। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखें, 35 लोगों ने कहा कि उन्हें बिरयानी और कोरमा पसंद है। ये देखें बिरयानी और कोरमा, इसका कॉमन हिस्सा कौन सा है? ये वाला बिरयानी और कोरमे का। ठीक है। अब 35 लोगों ने कहा, अब यहाँ पर भी 35 में से हम 12 माइनस कर देंगे। 5 में से 2 माइनस किया 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 2। तो बिरयानी और कोरमे के कॉमन हिस्से में क्या आ जाएगा? 23। ठीक है। हर मतलब जो भी दो वो पसंद कर रहे हैं ना उसमें से 12 को माइनस करना है, क्योंकि 12 तीनों के कॉमन पार्ट में है, तीनों के हिस्से में है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, 27 लोगों ने कहा कि उन्हें निहारी और कोरमा पसंद है। अब निहारी और कोरमे का कॉमन हिस्सा कौन सा है? ये वाला। कितने लोगों ने कहा है? 27। अब 27 में से 12 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है। अब निहारी और कोरमे का कौन सा कॉमन हिस्सा है? ये वाला। ठीक है बच्चे। अब उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि 40 लोगों ने कहा कि वो निहारी को पसंद करते हैं। अब बच्चे अगर आप गौर फरमाएं, ठीक है, 40 लोगों ने कहा कि वो निहारी को पसंद करते हैं तो हम इधर लिख लेंगे 40 लोगों ने कहा कि वो निहारी को पसंद करते हैं, इधर लिख लेंगे 40 माइनस। अब ये देखें, ये वाला जो 8 है ये भी निहारी के हिस्से में आ रहा है ना। ये देखें निहारी का सर्कल इधर टच कर रहा है ना, 8 भी निहारी का हिस्से में आ रहा है तो 8 को माइनस कर देंगे। अब 12 भी आ रहा है निहारी के हिस्से में, क्योंकि 12 तो तीनों का कॉमन है तो 12 को भी माइनस कर देंगे। अब ये 15 भी निहारी के सर्कल में आ रहा है तो 15 को भी माइनस कर देंगे। अब 23 देखें, ये कहीं भी निहारी के सर्कल में नहीं आ रहा, निहारी का सिर्फ इतना सर्कल है तो इससे नहीं माइनस करेंगे। अब हमारे पास कितना बच गया? 5, तो 5 को इधर लिख लेंगे। ठीक है। 40 लोग निहारी को पसंद करते हैं तो उसमें से हमने निहारी के जो जो हिस्से में नंबर्स आए थे ना उसको माइनस कर दिया। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर देखें, 65 लोगों ने कहा कि उन्हें बिरयानी पसंद है। अब 65 लोगों ने कहा उन्हें बिरयानी पसंद है। ये देखें यहाँ पर बिरयानी के सर्कल में 8 भी आ रहा है, 8 को माइनस कर देंगे। 12 आ रहा है, 12 को माइनस कर देंगे। ठीक है। और इधर देखें 23 भी बिरयानी के सर्कल में आ रहा है तो 23 को माइनस कर देंगे। 15 नहीं आ रहा तो 15 को नहीं करेंगे। ये देखें कितना आ जाता है हमारे पास? 22। वो 22 हम इधर लिख देंगे। अब फिर अपनी स्टेटमेंट पर गौर करें। ये देखें 50 लोगों ने कहा कि उन्हें कोरमा पसंद है। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे 50 माइनस, अब कोरमे के सर्कल में देखेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। 15 भी कोरमे के सर्कल में है तो 15 को माइनस कर देंगे। 12 भी कोरमे के सर्कल में को टच कर रहा है तो 12 को भी। अब 23 भी कोरमे के सर्कल में आ रहा है तो 23 को माइनस कर देंगे। तो कितना हमारे पास आ जाएगा? 0। ठीक है। ऐसे इसका बच्चे अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही ना, इसका आसान तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अब बच्चे देखें निहारी पसंद करने वाले कितने लोग थे? 5, तो 5 को इधर लिख दिया। अब देखें बिरयानी पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 22 को इधर लिख दिया। अब कोरमा पसंद करने वाले 0 लोग हैं तो कोरमे को इधर लिख दिया। ठीक है। इसका ये आसान तरीका भी है। अगर आपने ऐसे माइनस वगैरह नहीं करना ना तो सिंपली हमने जो पार्ट सी सॉल्व किया है ना कि निहारी पसंद करने वाले बिरयानी तो कोरमे, तो निहारी की जगह निहारी लिख देना है, बिरयानी की जगह बिरयानी पसंद करने वाले लोग, और कोरमे की जगह कोरमे पसंद करने वाले लोग के कितने लोगों को पसंद है, ये भी आप कर सकते हो।
ठीक है बच्चे। अब बच्चे आप गौर करें कि उन्होंने कितने लोगों से सर्वे किया था, 130 लोगों से। स्टेटमेंट पर उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने 130 लोगों से सर्वे किया था। अब ये सारी वैल्यू को हम प्लस करके देखेंगे क्या 130 बनता है। ये देखें 5 + 8 + 22, ठीक है, फिर प्लस 15 + 12 + 23, ठीक है, 0 को प्लस करेंगे तो यही आएगा। तो हमारे पास कितना आ जाता है 85। लेकिन उन्होंने कितने लोगों से पूछा हुआ था 130 में से। तो हम ऐसे करेंगे 130 - 85 कर देंगे तो कितना हमारे पास बच जाता है 45, मतलब 45 लोग बच जाते हैं। ठीक है, तो हम 45 को इधर यू के सेट में लिखेंगे। ठीक है, आप ऊपर नीचे जहां मर्जी लिखते हैं लेकिन सर्कल्स में नहीं लिखना, इधर यू के सेट में लिखना है। ठीक है, इसकी वेन डायग्राम थोड़ी सी मुश्किल है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आई इंस्टाग्राम पर वॉइस मैसेज मुझे कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।